ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तृतीय अध्याय कर्म योग का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम तीसरे श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रथम दो श्लोकों के अंदर अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही भव्य प्रश्न किए, जिसका उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अपने उपदेश को प्रारंभ कर रहे हैं तीसरे श्लोक से। तो तीसरा श्लोक, श्री भगवान वाचा लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो बहुत ही भव्य श्लोक। श्री भगवान वाचा लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, लोके संसार में, अस्मिन इस, द्विविधा दो प्रकार की निष्ठा श्रद्धा पुरा पहले प्रोक्ता कही गई, मया मेरे द्वारा, अनगह हे निष्पाप, ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा, सांख्य योग सांख्यानाम ज्ञानियों का, कर्म योगेन भक्ति योग के द्वारा, योगी नाम भक्तों का। तो श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इसकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्म तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म, विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है, तो बहुत ही भव्य श्लोक। पूर्व दो श्लोकों के अंदर अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए। सामान्य जन के कल्याण हेतु अर्जुन जी ने कहा कि आपने आपके अनेक अर्थ व्याम्य मिश्रित
उपदेशों से मेरी बुद्धि जो है वह मोहित हो रही है, इसलिए कृपया करके एक मार्ग, एक निश्चित मार्ग, तदेकम वद निश्चित्या, एक निश्चित मार्ग बताएं जो मेरे लिए, जिसको मैं अपना सकूं, जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। और उससे पूर्व अर्जुन जी ने कहा कि यदि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, चेतना श्रेष्ठ है, तो क्यों ना केवल आप मुझे इस संघर्ष में, इस युद्ध में, इस घोर हिंसात्मक युद्ध में क्यों नियोजित करना चाहते हैं। यदि बुद्धि ही कर्म से श्रेष्ठ है तो क्यों न दिव्य चेतना का ही पूर्णतया हरि नाम जप व साधन, अन्य साधन व तपस्या के माध्यम से क्यों न दिव्य चेतना को ही प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। तो मेरी बुद्धि जो है वह मोहित हो रही है। आपके अनेका अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, इसलिए कृपया करके मुझे एक मार्ग, निश्चित रूप से एक मार्ग बताएं जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कर्म योग के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक समझाने जा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है प्रथम श्लोक के अंदर बोल रहे हैं, लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, द्विविधा, दो प्रकार के विधि, तो दो प्रकार की निष्ठा अथवा आस्था। तो इस संसार में लोके अस्मिन, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं जो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं। लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नगहा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ हे अर्जुन, जैसा कि मैं पूरा पहले प्रोक्ता मया, मेरे द्वारा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो द्वितीय अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया सांख्य योग व कर्म योग, निष्काम कर्म योग या बुद्धि योग अथवा बुद्धि योग। तो भगवान ने दोनों पद्धतियों का पूर्व अध्याय के अंदर अर्जुन जी को वर्णन किया। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को कह रहे हैं मया अनघा, अर्जुन जी को निष्पाप कहकर भगवान श्री कृष्ण जो हैं हे निष्पाप अर्जुन जी को निष्पाप कहकर संबोधित कर रहे हैं। और निसंदेह अर्जुन जी जो है वो एक महान आत्मा है, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से साख्य रस में, तो माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास रस और शांत रस, यदि इन रसों में से कोई भी रस में कोई मनुष्य अपने संबंध को परमेश्वर से, परम भगवान परमेश्वर से, कृष्ण से स्थापित कर लेता है तो वह निस्संदेह पूर्णतया निष्पाप है। जब तक एक जीवात्मा, एक बद्ध जीव पूर्णतया निष्पाप, हृदय से पूर्णतया विशुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह कृष्ण से, परम भगवान परमेश्वर से दिव्य रस में स्थापित नहीं हो सकता। तो क्योंकि भगवान अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने शाश्वत संबंध को साख्य भाव में, साख्य रस में स्थापित कर रखा है, तो निसंदेह अर्जुन जी जो है वे निष्पाप हैं। और भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के अंदर इस सत्य की, इस तथ्य की पुष्टि कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की आस्थाएं, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं जो आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो तर्क संगत दर्शन के माध्यम से, चिंतन मनन के माध्यम से, व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से, अनुभव सिद्ध ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं, उन्हें सांख्यानाम, ज्ञानी जन, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उन्हें ज्ञानी जन कहकर संबोधित कर रहे हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, तो ज्ञानी जन जो होते हैं वो ज्ञान के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, तर्क संगत दर्शन के माध्यम से, चिंतन मनन के माध्यम से, व्यावहारिक ज्ञान के माध्यम से, वह प्रायोगिक ज्ञान के माध्यम से, अनुभव सिद्ध ज्ञान के माध्यम से परमेश्वर को, आत्म को समझने का प्रयत्न करते हैं वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व अध्याय के अंदर अर्जुन जी को समझाने का प्रयत्न किया। तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं वे आत्मा तथा पदार्थ के वैश्लेषिक अध्ययन, विश्लेषण के माध्यम से वे आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं। और दूसरे कर्म योगेन योगिनाम,
कर्म योगेना भक्ति योग के द्वारा योगिनाम भक्तों का। तो हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसमें ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो पूर्व तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया कि पूर्व अध्याय में, द्वितीय अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को दोनों पद्धतियों के बारे में, एषा ते अभिहिता संख्ये बुद्धिर्योगे त्वयिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व अध्याय के अंदर कर्म योग अथवा निष्काम कर्म, परमेश्वर की संतुष्टि के हेतु किया गया कार्य, यदि मनुष्य की चेतना भावना, यदि मनुष्य इस बुद्धि से परमेश्वर की संतुष्टि के लिए अपने स्वधर्मों का निर्वाह करता है निष्काम भावना से, तो ऐसे कर्मों के माध्यम से वह अपने कर्म बंधनों से छुटकारा पा सकता है। पूर्व जन्मों के एकत्रित सकाम कर्मों के अनेक कर्म फलों से मनुष्य छुटकारा पाकर मुक्ति की मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो कर्म बंधम प्रहास्यसि बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये। और भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य के माध्यम से, वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से उन्होंने आत्मा तथा पदार्थ में की तुलना करके यह स्थापित किया कि जो जीव है वह पराशक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का अंश है और वह शाश्वत है। तो एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वयिमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। और 61वें श्लोक में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, जो अन्य जन जो होते हैं वे भगवान की भक्तिमय सेवा में संलग्न होकर आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं। तो तानि सर्वाणि, 61वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व अध्याय के अंदर, द्वितीय अध्याय के अंदर वर्णन किया, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। ऐसे जन जो भक्तिमय सेवा के अंदर संलग्न होकर आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करते हैं, वे पूर्णतया भगवान पर आश्रित होते हैं, परम भगवान परमेश्वर पे, अथवा विशेषतया स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया तात्पर्य के अंदर, विशेषतया कृष्ण पर आश्रित होते हैं। तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठः। तो जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न करते हैं, अपने मन तथा अपने विवेक के द्वारा, वह अपने समस्त धन संपत्ति ऐश्वर्य के माध्यम से जो मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न होने का प्रयत्न करते हैं निष्काम कर्म में बुद्धि योग के द्वारा, वे उनकी इंद्रियां स्वतः ही, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वे परम भगवान परमेश्वर के इंद्रियों का अंश हैं। जीव जो है, आत्म जो है वह परमात्मा का अंश है, और प्रत्येक जीव जो है वह परमेश्वर का अंश है। प्रत्येक जीव की इंद्रियां, मन व विवेक परम भगवान परमेश्वर के इंद्रियों, मन व विवेक के अंश हैं। और यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों, अपने मन, अपने विवेक के द्वारा परमेश्वर की संतुष्टि के लिए बुद्धि योग में संलग्न होता है, भक्तिमय कार्यों में संलग्न होता है, तो वह इंद्रियों को स्वतः ही, इंद्रियां उसकी पूर्णतया उसके वश में आ जाती हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश, वे इंद्रियों के स्वामी हैं। और इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को, जो पुरुष अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने इंद्रिय व अपने मन के माध्यम से, मन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा का, परमेश्वर की सेवा का प्रयत्न करता है, वह भी इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। तो पूर्व तात्पर्यों के अंदर हमने इसको समझा गोस्वामी, और ऐसे जीवों को, ऐसे पुरुषों को गोस्वामी की उपाधि दी जाती है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कहा तात्पर्य के अंदर कि भक्ति योग पद्धति के अंदर कोई भी दोष नहीं है, वह बहुत ही सरल व दैविक विधि है। आत्म साक्षात्कार की बहुत ही सरल व दैविक विधि दिव्य होती है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया तात्पर्य के अंदर। तो इंद्रिया जो होती है वे स्वतः ही स्वाभाविक रूप से पूर्णतया मनुष्य के वश में आ जाती हैं।
वशे ही यस्य इंद्रियाणाम तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। और मनुष्य जो होता है वह दिव्य चेतना के अंदर, आत्म जो होता है वह पूर्णतया दिव्य चेतना के अंदर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जबकि सांख्य योग के अंदर मनुष्य को जो है इंद्रियों को वश करने के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है। और जैसा कि हमने पूर्व अध्याय के अंदर देखा, इंद्रियों को वश करना, मन को वश करना, इंद्रियाणाम ही चरताम, बहुत कठिन है, जिसको मनुष्य आत्मबल से वश में नहीं कर सकता। परंतु भगवान जैसे पूर्व अध्याय के अंदर 61वें श्लोक के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के एक शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज का श्रीमद् भागवतम से उदाहरण लिया और उन्होंने समझाया किस प्रकार अम्बरीश महाराज ने अपनी समस्त इंद्रियों को वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, किस प्रकार उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की भगवत सेवा में संलग्न करके पूर्णतया उनको शुद्ध कर लिया और विशुद्ध भाव से उनके मन में, उनके हृदय में केवल भगवान के सेवा के अलावा कामम तु दास्य न तु काम कामया, भगवान की सेवा, भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा के अलावा उनके हृदय में और अन्य कामना शेष नहीं रह गई थी। तो बहुत ही भव्य तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही भव्य उदाहरण से समझाया था कि जो मनुष्य निष्काम कर्म करने का प्रयत्न करता है, कर्म योग में बुद्धि योग के द्वारा भगवान की प्रेममय भक्ति में संलग्न होने का प्रयत्न करता है, उनकी वह स्वाभाविक रूप से स्वतः ही उसकी इंद्रियां पूर्णतया व उसके मन पूर्णतया उसके वश में आ जाते हैं और उसकी बुद्धि जो होती है वह पूर्णतया स्थिर हो जाती है, कृष्ण भावना मृत में स्थिर हो जाती है। इसलिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया कि सांख्य योग से बुद्धि योग जो है, कर्म योग जो है वह श्रेष्ठ है और पूर्ण पद्धति का उद्देश्य जो है वह आत्म की परमात्म से शाश्वत स्थिति व संबंध को समझना है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने यह भी वर्णन किया तात्पर्य के अंदर कि सांख्य योग और बुद्धि योग एक जो है वह दर्शन है और बुद्धि योग जो है, सांख्य योग जो है वह दर्शन है और बुद्धि योग जो है वह धर्म है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने सदैव अपने प्रवचनों में, अपने प्रवचनों व वार्तालापों में उन्होंने यह समझाया है कि धर्म विहीन दर्शन केवल मानसिक ऊहापोह है या मानसिक चिंतन, मानसिक धारणा या मानसिक वाद। और धर्म विहीन दर्शन और दर्शन विहीन धर्म को संसार जो है वह भावुकता या परिकल्पना अथवा धर्मांधता या कट्टरता कहकर भी संबोधित करते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर पूर्णतया आश्रित हैं। तो धर्म और दर्शन एक दूसरे पर पूर्णतया आश्रित हैं और इसीलिए वे दोनों अन्योन्य आश्रित हैं। तो सांख्य योग जो है वह दर्शन है और कर्म योग अथवा बुद्धि योग जो है वह धर्म है। परंतु फिर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया कि जो बुद्धि योग और कर्म योग जो है वह अत्यंत सरल, दिव्य चेतना में स्थिर होने की अत्यंत सरल व दिव्य पद्धति है। तो द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इसकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्म तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में श्री भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। कर्म बंधम प्रहास्यसि,
तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है। मत परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्य आश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता, अंधा धर्म, कट्टरता। तो संसार जो है वह धर्म विहीन, दर्शन विहीन धर्म को परिकल्पना अथवा भावुकता या कभी कभी कट्टरता, धर्मांधता समझ लेते हैं। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह या वाद, मानसिक चिंतन, मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। तो जो यथार्थ वास्तविक दार्शनिक जो सत्य रूप से परम सत्य की खोज में लगे रहते हैं वे भी अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। और इसका भी उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में आता है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण। तो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव जो हैं वे अपनी संहिता में वर्णन करते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण कारण। वे समस्त कारणों के कारक हैं। तो जो दार्शनिक जन यथार्थ रूप से परम सत्य की खोज में लगे रहते हैं वे भी अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। और इसका भी वर्णन जो है आने वाले अध्यायों के अंदर भगवान स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण इसको करेंगे। तो इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, परम सत्य की खोज करते रहते हैं, वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचा जा सकता है। तो सांख्य योग जो है वह अप्रत्यक्ष स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, और बुद्धि योग जो है वह ज्ञान योग या अथवा बुद्धि योग जो है निष्काम भाव से परमेश्वर की भक्ति मय सेवा जो है वह प्रत्यक्ष पद्धति है। तो इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। तो प्रत्येक वस्तु ईश्वर के सेवा के अंदर कृष्ण भावनामृत में उपयोग ली जा सकती है परमेश्वर की सेवा के लिए। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने अपने वार्तालापों में, अपने प्रवचनों में इसे स्पष्ट किया है कि जिस वस्तु का भी प्रयोग परमेश्वर की सेवा में, दिव्य सेवा के अंदर, भक्तिमय सेवा में प्रयोग लिया जाता है वह वस्तु भौतिक पद से उठकर आध्यात्मिक पद पर स्थित हो जाती है। तो प्रत्येक वस्तु का उद्गम परमेश्वर से हुआ है और उसको परमेश्वर की सेवा में, कृष्ण भावनामृत में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पहले भी इसका वर्णन किया पूर्व अध्याय के अंदर भी, और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी फिर से इसकी पुष्टि कर रहे हैं। इस दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना पड़ता। इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना पड़ता, और उसी के विपरीत बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है। और इस प्रकार से समस्त इंद्रियां सरलता से वश में, समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। वशे ही यस्य इंद्रियाणाम तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः। तो जो भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न होते हैं वे पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित होते हैं और कृष्ण के प्रसाद स्वरूप
कृष्ण की कृपा से युक्त होकर मनुष्य जो हैं वह स्वयं भी भगवान श्री कृष्ण के समान अपने इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। तो इन दोनों में कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। तो कृष्ण भावनामृत जो है वह स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो कृष्ण भावनामृत जो है वो अनेक जन्मों के कर्म फलों से मनुष्य को बुद्धि योग जो है कर्म योग बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो वह कर्म बंधनों से निवृत्त कर देती है। वह बुद्धि योग अथवा कर्म योग शुद्ध करने की स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघः ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, निष्पाप अर्जुन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन करेंगे, वह थोड़ी वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूँ। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।